माने दुनिया कमाते जाओगे तो दुनिया के ऊपर उनका दिल माइल हो जाएगा। कुरान में भी एक सूरा है देखो जिसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते नहीं, ऐसा ही शुरू करते। उस सूरे में 230वां पेज में लिखा हुआ, उसको पढ़ लो। उन चीज़ों की मोहब्बत दिल में हो जाती है और फिर उसका छोड़ना मुश्किल हो जाता है। दुनिया की तरफ लग गया तो दुनिया की तरफ माइल हो जाता है। मरते वक्त तो कलमा पढ़ना तो उसको नसीब में हो जाता है कि ये महल कहा जाएगा, वो जंगल कहा जाएगा, ये पैसा ये बैंक बैलेंस कहा जाएगा, इसी में पड़ा रहेगा। अरे भाई अभी तो जा रहे दुनिया से, तो कम से कम कलमा तो पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सकरात हालत में बाजू में बैठ के कहते हैं कि कलमा पढ़ो कलमा पढ़ो। अरे ज़िंदगी भर तो जहाना ज़िंदगी गुजार दिया, अभी सकरात हालत में कलमा कहाँ नसीब होगा। और उनकी फराहम करने के लिए असबाब तलाश करना पड़ते हैं। मतलब दुनिया को कमाने के लिए बहुत मेहनत मजदूरी करते हैं। पैदावार और आमदनी की बढ़ाने की फ़िक्र होती है कि दुनिया के फ़िक्र होती है। अगर वही फ़िक्र दीन को सीखने के लिए हर वक्त चलते फिरते उठते हमेशा अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहने से अल्लाह करीब हो जाता है। हदीस मुबारक में है, अगर तुम एक कदम अल्लाह के तरफ डालोगे, अल्लाह तुम्हारे तरफ 3 कदम डालेगा। अल्लाह के तरफ तुम चलते जाओगे, अल्लाह तुम्हारी तरफ दौड़ते आएगा। अल्लाह का जिक्र तुम लोगों के अंदर करोगे, अल्लाह ताला तुमसे भी बेहतरीन जमात जो मलाइकते फरिश्ते उनके सामने तुम्हारा जिक्र करेगा। कब? तब दुनिया से रगबत करके आखिरत के ऊपर रहोगे और तौर तरीका पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करोगे। और जो शख्स रोपे पढ़ने का फिक्र में लगे जाता है, रुपया पैसे, जो आदमी पैसा बढ़ाने के फिक्र में लगे रह जाता है, उसको दीन के बारे में मजहनत भी करनी पड़ती है, मेहनत भी करनी पड़ती है। जिस तरीके से दुनिया कमाने के लिए मेहनत करता है, उस तरीके से दीन कमाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। उसमें ऐसा बसा औकात गुनाहों के मर्तकब होने की नौबत भी आ जाती है। दुनिया कमाते कमाते दुनिया में गलतियां भी हो जाएगी। अगर दुनिया में घुसने के बाद उसको महफूज रहना आसान होता तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतने एहतमाम से दुनिया से बेरगबती पर तनबीह ना फरमाते। ये दुनिया में आने के बाद में दुनिया की लज्जत उसको लग जाएगी, क्योंकि ये मिट्टी की पैदाश है, ये मिट्टी के तरफ मैल हो जाएगा। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना ये दुनिया से बचने के लिए बताया कि एक सहाबी ने सकरात हालत में भी शैतान से फना मांग रहे कि वहाँ भी तुम आके मुझको अल्लाह से जुदा ना करना। इस तरीके से सकरात हालत में भी शैतान से फना मांग रहे थे, तू हट जा। इस तरीके से क्या वो लोग दुनिया को छोड़कर दीन के तरफ एहतमाम होते थे। ऐसा ही पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए, उतने एहतमाम से दुनिया से बेरगबती पर तनबीह ना फरमाते और उतने शिद्दत से उसको खुद न बचते कि नक़शें कुर्ता भी बदन मुबारक पर से उतार दिया। मतलब क्या उनका जो बदन मुबारक पर जो कपड़ा भी होता है वो भी कुर्ता भी बदन मुबारक पर से उतार दिया। कि सहाबाओं का और पैगंबरों का तौर तरीका को हम देखेंगे
تو وہ ہمیشہ اللہ کے اوپر ہی، ایک وقت کا کھانا ہے تو دوسرے وقت کا کھانا ہے کیا نہیں اتنا بھی نہیں خیال کرتے، وہ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہتے تھے، اللہ یا اللہ یا اللہ، یہ دنیا سے ہم کو بچا کے آخرت میں تیرا رحمت کا سایہ عطا فرما، اللہ آمین۔